हमें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तविक राम है क्या। क्योंकि हम उत्सव तो बहुत मनाते हैं, तरह तरह के उत्सव होते हैं और बड़े बड़े खर्चे लोग करते हैं दीपावली पे, लेकिन यदि हमने राम के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा तो हमारा दीपावली मनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब कितने कुछ करते रहो और तरह तरह की पूजाएं अर्चना होती हैं दीपावलियों पे, लेकिन वास्तविक बात यह है कि अगर वास्तविक अर्थ को नहीं समझा, वास्तविक अर्थ क्या, वह असली मतलब जिनका वर्णन जो है तुलसीदास ने भी अपनी रामायण में किया है। और वहां पे उन्होंने साफ लिखा है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। असली राम कौन है? वह नहीं है जिसका मैं चरित्र चित्रण करके आपको समझा रहा हूं। यह तो एक प्रतीक मात्र है ताकि तुम समझ सको। और वास्तविक बात यही है, क्योंकि यदि दशरथ के पुत्र राम का अर्थ लेकर यदि वह नहीं समझाते तो समझा ही नहीं पाते इस दुनिया को कि राम शब्द क्या होता है, उसका चित्रण नहीं कर पाते। जिस तरीके से मानव के रूप में उन्होंने उसकी व्याख्या करी है वो नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने एक प्रतीक लिया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात का कोई काल्पनिक है, लेकिन राम जो शब्द है यदि हम देखें तो ये राम के जन्म से पहला शब्द है। उस समय का शब्द है जब महर्षि वाल्मीकि एक डाकू हुआ करते थे और उन्होंने जो है नारद मुनि के कहने पे इस नाम को जपा, और उस समय रामायण नहीं लिखी गई थी, राम का जन्म भी नहीं हुआ था। अब बताइए, जब राम का जन्म नहीं हुआ था तो उन्होंने कौन से राम का नाम लिया? जब उन्होंने राम का जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने रामायण लिखी थी और उससे पहले वो एक डाकू हुआ करते थे, तो उन्होंने कौन से राम का नाम लिया था? इस राम के विषय में कबीरदास जी भी वर्णन करते हैं, साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बोले मेरा राम तो निर्गुण है। और वो निर्गुण नाम कौन है, उसके बारे में यदि बैठकर हमने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो क्या लाभ है हमारा इन उत्सवों के मनाने का? क्या लाभ है हमारा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उत्सव नहीं मनाए जाने चाहिए, उत्सव मनाए जाने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उत्सव मनाए जाने चाहिए, उससे बच्चे खुश होते हैं, परिवार के लोग भी खुश होते हैं, एक आनंद मनाने का मौका मिल जाता है। और आनंद जहाँ से प्राप्त हो रहा है उसे तो प्राप्त करना चाहिए, यदि वो आनंद किसी अनुचित रीति से ना हो तो। और सबसे बड़ा तो आनंद वही है जिसमें यदि व्यक्ति भगवान के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में और जो है उनकी भक्ति में जो आनंद लेता है, उससे अच्छा कोई आनंद और नहीं होता। प्रेम से बड़ा कोई आनंद नहीं है। और भक्ति जब ही प्रकट होती है जब प्रेम उजागर हो जाता है। तो राम शब्द तो पहले का है। और कबीरदास जी ने और भी इस विषय में कहा है, बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट बैठा, एक राम है सबका प्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और तुलसीदास की जो इस विषय में जो चौपाई लिखी है उसका मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ, वो बहुत ही स्पष्ट हमें बताती है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जो है वह है जो ब्रह्म के स्वरूप है, वह नहीं जिसे हम अपने आप से अपने मन में छवि बना लेते हैं, वह जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ सकता, ब्रह्म के रूप है। ब्रह्म को कौन जान सकता? ब्रह्म तो वही है, और जिसने जान लिया वो बता नहीं सकता, और जो बता रहा है तो इसका मतलब वो जानता नहीं है। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम वह है जो ब्रह्म है, परमार्थ रूपा, निर्गुण अलख अनादि अनूपा। निर्गुण है, अलख है। अलख माने बुद्धि नहीं समझ सकती, जो हमारे फिजिकल सेंसर्स हैं इनसे अलग की बात है। तो उसकी चर्चा बताइए कैसे होगी यदि कोई प्रतीक ना लिया जाएगा, तो किसी की ओर इशारा ना करा जाएगा तो। इसलिए तुलसीदास ने इशारा करके समझाया ताकि तुम उस राम के जरिए असली राम तक पहुंच सको।
लेकिन व्यक्ति में यही कमी है कि वो थोड़ा चलता है और थोड़ा चल के ही रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है तो याद रखना कि रुकी हुई चीज में, इस संसार में हमेशा से दुर्गंध पैदा हुई है, हमेशा से कीड़े पड़े हैं। इसलिए यदि जिस मार्ग पे वो बढ़ रहा है उसे बढ़ते ही रहना चाहिए। जीवन संघर्ष है, इस संसार में रुकना गुनाह है, इसलिए चलते रहना चाहिए। अध्यात्म मार्ग पे भी व्यक्ति चला तो अध्यात्म मार्ग पे उसे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए राम ब्रह्म परमारथ रूपा निर्गुण अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा, जो सकल यानी सारे विकारों से रहित है। कहे नित नेति निरूपहि वेदा, बोले इस राम के विषय में ही वेद वर्णन करते हैं, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। वही तुलसीदास जिन्होंने दशरथ के पुत्र राम की चर्चा करी। तो इस दीपावली करना क्या है, यह करना है कि वह असली राम कौन है उसका चिंतन मनन अपने घर में बैठ के कीजिए। यदि उसका चिंतन मनन हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आलोचकों की बात करें तो दशरथ के पुत्र राम में तो तमाम सारी आलोचकों ने जो है कमियां भी निकाली है, लेकिन जो राम चित्त में ही नहीं चढ़ा हो उसमें कमियां कौन निकाल सकता है, वही असली है। आलोचकों ने न जाने कितनी कमियां निकाली हैं, कितनी ऐसी बातें गढ़ी हैं और बताई भी हैं ताकि जो है एक अच्छा खासा व्यक्ति भ्रमित हो जाए। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं और इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। असली राम वह नहीं है, असली राम वह है जो बुद्धि से अलग है, चित्त में न चढ़ा।